ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 7/4/2023 के महावाक्य प्रार्थना मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा तुम्हें डबल अहिंसक बनना है। बाबा ने कहा हमें डबल अहिंसक बनना है। मनसा वाचा कर्मणा, तुम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। मन से भी, बोली से भी, कर्म से भी किसी को भी दुख नहीं दे सकते। प्रश्न दिया बाबा ने, कल्प कल्प जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? हर 5000 वर्ष में जिन बच्चों ने बाप से पूरा वर्षा लिया है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर दिया है बाबा ने, हे पतितों का संग, वे पतितों का संग छोड़ बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। वे पतितों का संग छोड़ गए बाप से वर्षा लेने के लिए श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे। बाप का जो पहला फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, इस फरमान पर पूरा पूरा चलेंगे। कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि आखिर भी दुनिया कैसे चलेगी। उनकी आपस में कभी क्रिमिनल असल्ट हो नहीं सकती ना, बुरी दृष्टि। वे अपने को शिव बाबा के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन समझकर चलते हैं। गीत आया है आज का, माता ओ माता तू है जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों को अब कोई की महिमा नहीं करनी है, भगत महिमा करते हैं। यह गीत भक्ति मार्ग वालों ने मम्मा की महिमा में गाया है, परंतु बेचारे यह नहीं जानते कि मम्मा ने ऐसी सेवा क्या की। होकर गई है उनकी महिमा गाते, परंतु वास्तव में महिमा एक की ही गाई जाती है। वह एक बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन? शिव बाबा। और ऐसा बनाते हैं तुम भी उनके बच्चे हो जो भारत व विश्व की सेवा करते हो। महिमा भारत की करते हैं, चित्र भी भारत में ही है, पूजा भी जगत अम्मा की यहाँ बहुत होती है, बाहर में नहीं होती। भारत में वो है ना, वो बाहर में नहीं होती। बाहर कहाँ शिव के चित्र है, परंतु ये समझते नहीं है। वह यह नहीं समझते वास्तव महिमा ये शिव की है। जो शिव बाबा फिर जगत अम्मा, जगत पिता की महिमा निकालते हैं। बाबा से ही सबको श्रीमत मिलती है। देलवाड़ा मंदिर में सबके चित्र नहीं है। बच्चे तो ढेर हैं, तुम सब बच्चे राजयोग सीख रहे हो, चित्र तो थोड़े के ही निकलेंगे ना, थोड़े के निकालेंगे ना। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा इनमें बैठा है। कल पहले भी ऐसे ही परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने हमको राजयोग सिखाया था। अब प्रैक्टिकल बुद्धि से लगता है कि जब दूसरे सुनते हैं तो कोई कहते हैं बिल्कुल ठीक बात है, कोई कहते हैं हम कैसे माने। संसार कई डालती से ना, संसार दुनिया तो एक जैसे सब नहीं है ना। जब कोई नए आते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है, गॉड फादर का नाम कब सुना है? तो कब भगवान का नाम सुना है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो कहे कि हम गॉड फादर को याद नहीं करते, क्योंकि अभी सब दुखी है ना, इसलिए परमात्मा को याद जरूर करते हैं। सतयुग में कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ। सतयुग में को दुख है ना, वो तो उसमें भगवान न कोई याद ना करे। दुख में सिमरन सब करते हैं, सुख में सिमरे ना कोई, ना तो दुख काहेगा होए। तो बाबा के दुख में सिमरन किसका करते हैं? एक का। जाने अनजाने में भगवान अल्लाह गोड़ कह हैं, एक नहीं याद करें, बल सिमरन करते परंतु जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ महिमा करते हैं। यहाँ तो सारी धर्म की बात है। गा जाता है रिलीजन इज माइट। कौन से रिलीजन में इतनी शक्ति है, मतलब कौन से धर्म में इतनी शक्ति है? इस सब धर्म, आदि सनातन धर्म में शक्ति है ना ज्यादा, तो सभी रिलीजन में तो इतनी माइट नहीं है। बाप आकर एक देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। बाबा को कहा जाता है ऑलमाइटी। तो ज्यादा शक्ति किसमें है? आदि सनातन देवी देवता धर्म में। तो जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें भी माइट है।
जो धर्म स्थापन करते हैं उनमें भी माइट है, मतलब शक्ति है। तुम जानते हो हम देवता धर्म वाले बनते हैं तो हमारे में कितनी माइट आती है, कितनी शक्ति हम बाप से राजा ही लेते हैं। हम कोई हिंसा नहीं करते हैं, ना काम कटारी चलाने की, ना ऊंची लड़ाई झगड़ा, हम हिंसा नहीं करते। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं होती है, एक काम कटारी की हिंसा, दूसरी फिर किस पर क्रोध करना, कुछ बुरा अक्सर कहना, यह भी तो बाण चलाना हो गया ना। इनको वाइसलेस कहा जाता। तुम किसको दुख नहीं दे सकते। बाबा कितना अच्छा सिखलाते हैं, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात है काम कटारी चलाना, यह सबसे बड़ी हिंसा है। स्त्री पुरुष का संबंध ये सबसे बड़ी हिंसा है, सबसे बड़ी लड़ाई है। बाबा ने कहा, इसलिए बाबा ने कहा काम महाशत्रु है, काम विकार है वो महाशत्रु है। गाया भी जाता ना, अहिंसा परमो धर्म, देवी देवता धर्म, गाया जा है ना। लाइन रहेगी बाबा, सबको सुखी बनाओ। मुख्य बात काम कटारी चलाना सबसे बड़ी हिंसा। बंदूक आदि चलाना मारना वह भी हिंसा है ना। कोई भी प्रकार की से किसको दुख नहीं देना है, इसलिए बाप ने कहा काम महाशत्रु है। गाया जाता है ना, अहिंसा परमो धर्म देवी देवता धर्म, तो उनमें दोनों हिंसाएं नहीं थी। सतयुग में दोनों हिंसा नहीं थी। कौन सी बताई बाबा ने? एक तो काम विकार और एक क्रोध, दोनों हिंसा सतयुग में नहीं होंगी ना। ये कोई कभी भी किसको मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देते थे, दुख नहीं देते थे। बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कल्प पहले की थी, अब फिर कर रहे हैं। किसको मारना, पीटना, क्रोध करना, सबसे छुड़ा देते हैं। मुख्य बात है ये पवित्रता की, इसलिए राखी बंधन गाया हुआ है। बहनें बैठ भाइयों को राखी बांधती हैं कि काम कटारी नहीं चलाना। परंतु मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। राखी कौन सी बांधेगा? पवित्रता की। मनुष्य यह अर्थ नहीं समझते। तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, शिव के पोतरे, तो तुम भाई बहन हो गए ना। आपस में कभी केवल ऐसा नहीं कर सकते, आपस में बुरी दृष्टि नहीं कर सकते। यह है पवित्र बनने की युक्ति। बहन भाई कभी आपस में शादी नहीं करते हैं ना। तो बाप समझाते, कल्प कल्प जिन्होंने वर्षा लिया है वही श्रीमत पर चलते हैं। अदर कुमारी कन्या का भी मंदिर है ना। तो गृहस्थ से निकल कर फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उनको अधर कुमारी कहा जाता है। जैसे हम हैं, शादी करे हुए हैं, शादी कर कर फिर बाबा के बन गए तो हम कुआरी बन गए ना, अधर कुआरी। तो बाबा ने कहा तो उनको अधर कुआरी कहा जाता। जरूर होकर गए हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में है। ऐसे मत समझो हम पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, खूब धड़ाधड़ चालन लाग रही सृष्टि, पवित्र बनेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, ऐसे नहीं समझना ना। अब यह तो पतित दुनिया हो गई। बाबा कहे सन्यासी कितने घर बार छोड़कर जा रहे हैं कि सृष्टि ना चलती, सृष्टि चालन लाग रही को। तो बाबा ने कहा है अब यह तो पतित दुनिया हो गई, अब चाहिए पावन दुनिया। पतित दुनिया तो चलती ही रहती है, बंद नहीं होती है। तो तुम्हें पतितों का संग छोड़ना पड़ेगा। पतित आदमी है, विकारी हैं, उनका संग छोड़ना पड़ेगा। बाबा आकर विकारी दुनिया की रचना बंद कराते हैं। सतयुग से निर्विकारी दुनिया शुरू होगी। सतयुग में काम विकार नहीं होगा, वह योग बल से बच्चे पैदा होंगे। तो वो भी तो सतयुग रहता, 2 युग हम 60 चाल लगी ना। तो निर्विकारी दुनिया शुरू करा है ना बाबा के। बाप आकर बच्चों को फरमान करते हैं, फिर कोई माने या ना माने। श्रीमत है भगवान उवाच, स श्रीमत या भगवान की। तो भगवान बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं, क्या बनाएंगे? जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। जो जैसा है वह ऐसा ही बनाएगा। निराकार भगवान बैठ निराकार आत्माओं को पढ़ाते हैं इस शरीर के द्वारा। यह है बाबा का लांग पुट, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा को शरीर तो चाहिए ना,
शिव बाबा ने शरीर तो चाहिए ना, ब्रह्मा का शरीर लिया बाबा ने। उनकी शरीर रूपी ज्योति पुरानी हो गई है, जब नई थी तो गोरी थी, अब काली हो गई है। विकारा माकर फिर आत्मा काली होगी ना। तो बाबा ने समझाया है, तुम इस समय श्याम हो फिर सुंदर बनते हो। विकारी है ना, इस समय तो श्याम है, सतयुग में फिर निर्विकारी होंगे तो सुंदर होंगे। तो बाबा ने कहा इस समय हर श्याम बन गया है, हर एक श्याम बन गया विकारों में जाकर। उनको 84 जन्म लेने पड़े। श्री कृष्ण पहले सुंदर था, धीरे धीरे सुंदरता फिर कम होती गई। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नरक को लात मार रहे हैं और हाथ में सौरग है। कहते हैं मैं सौरग में सुंदर था, सतयुग में सुंदर था, और नरक में फिर श्याम हूं तो लात मारता हूं नरक को। जो भी सूर्यवंशी घराने के वह सुंदर थे, सारी डिनास्टी राज्य करती थी। अब सभी काले बन गए, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता है। माता भक्ति मार्ग में गीत गाओ, श्याम सुंदर अर्थ नहीं पता ना। श्याम तो आत्मा काली होगी, ये सब श्याम हो गए। सतयुग त्रेता आत्मा गोरी हो जाएगी, उसमें सुंदर हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा सारी डिनास्टी राज्य करती है ना, करती थी, अब सभी काले बन गए, इसलिए श्याम सुंदर नाम चला आता। श्री कृष्ण की आत्मा ही पहले जन्म लेती है। श्री कृष्ण के साथ सारी राजधानी भी है, सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं फिर से गोरा बनने का। कहते हैं काली देह में सर्प ने डसा, दुनिया लिखा है ना, श्री कृष्ण को काली देह में सर्प ने डसा इसलिए काला हो गया। लेकिन ये बात तो सारी झूठी है ना। 5 विकारा ने डसा, 5 विकार हो गए ना, तो इसलिए मतलब के काली शरीर दिखा दिया उनका काला, आत्मा काली हुई है। तो बाबा ने कहा कहते हैं ना दुनिया वाले के काली देह में सर्प ने डसा, तो वह भी अभी की तो बात है ही, अभी काली देह मतलब सबकी आत्मा काली हो रही है ना, विकारी दुनिया हो रही है। तो माया सबको डसती रहती है ना, माया ने सबको काला बना दिया। माया कौन? 5 विकार सबको काला बना दिया आत्मा को। तो बाप फिर से गोरा बनाते हैं, स्वर्ग में ऐसा होगा नहीं। वहां 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं, अकाले मृत्यु भी कभी नहीं होता। आज जीवन में भी मृत्यु नहीं होती, बाप के आगे बेटा नहीं जागा अभी। और बाबा ने बताया है ना, सतयुग में कोई माता विधवा भी नहीं होगी। देखो कितनी अच्छी दुनिया में 21 जन्म लेंगे। तो अभी देवी राजधानी स्थापन हो रही है, बाप आकर सबको राज्य भाग्य देते हैं, और कोई धर्म स्थापन करने वाले राज्य भाग्य नहीं दे सकते। इब्राहिम बुद्ध आदि राजा ही नहीं स्थापन करते, वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, फिर धर्म की वृद्धि होती है। उनको वास्तव में गुरु भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु करते हैं सतगति के लिए। वह तो आते हैं धर्म स्थापन करने बस, ना कि सतगति करने। तो शिव बाबा है ना हमारा सतगुरु, शिव बाबा आया है सतगति करने ताई, सतयुग में ले जाने ताई। तो उनके पिछाड़े उनके धर्म की आत्मा नीचे उतरती है, तो गुरु भी वास्तव में कोई को कह ना सके। सबकी सतगति करने वाला तो एक शिव बाबा है। उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह जन्म लेते हैं, यह रोंग हो जाता है। बाबा जन्म नहीं लेते ना, शिव बाबा तो इसमें ब्रह्मा में प्रवेश होकर फिर ज्ञान सुना उसे ना हमने। तो बाबा ने कहा वह अवतार लेते हैं, फिर अवतार बोल दिया कि श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण अवतार लिया, तो माँ के गर्भ जन्म लिया उसको अवतार नहीं बोलेंगे ना। शिव बाबा ने तो ब्रह्मा का तन लिया है ना, आत्मा शिव बाबा का शरीर नहीं है, तो इनका अवतार बोला जाएगा। जन्म लेना अर्थात गर्भ में आना, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ। शिव बाबा गर्भ से जन्म नहीं लेते, अवतार लेता हूँ, परंतु कैसे आते हैं यह कोई समझते नहीं है। मैं परम धाम से आकर इस तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे शरीर तो चाहिए ना, और चाहिए भी बड़ा शरीर, अनुभवी शरीर। छोटे तन से तो बात कर ना सके बाबा, मैं अनुभवी रथ, बहु जन्मों के अंत के जन्म वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। 60 साल की उम्र होगी ब्रह्मा बाबा की जब इसमें प्रवेश किया ना शिव बाबा ने। तो गीता में भी है कि मैं इनके जन्मों को जानता हूँ।
यह अपने जन्मों को नहीं जानता था, अब तो जानते हैं। बता देना, तो बाबा ने सारी खुद आके बता दी, जब जानिए ना। तो बाबा ने कहा, हाँ, एक बार बता देता हूं, पहले ये देवता था, 84 जन्म लेते लेते अंतिम जन्म में है, तब मैंने इसमें प्रवेश किया है। तो प्रवेश करके फिर इसका नाम रखा है बाबा ने ब्रह्मा। तो यह है कल्याणकारी जन्म। बाबा आकर इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो ये हमारी माता भी हो गई। नया नया तो एकदम ना समझा ना, अगर इसके द्वारा शिव बाबा ना हम गोद लिए, हाँ, तो ये हमारी माँ होगी। इसके द्वारा हमने पढ़ा हुआ है ना बाबा, तो ये होगी हमारी माँ। तो बाबा ने कहा, इनके द्वारा पढ़ाते हैं, तो ये माता भी हो गई। वास्तव में यह है माता, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं। सर्विस पिता के रूप में, फिर जगत पिता भी तो है ना शिव ब्रह्मा बाबा। तो बाबा ने क्या, माता परंतु है तो माता, परंतु पिता के रूप में, परंतु सर्विस पिता के रूप में करते हैं ना, इसलिए मम्मा को फिर बाबा ने निमित्त बनाया है संभालने के लिए माताओं को। तुम बच्चे भी उनके साथ निमित्त बनते हो, सबको स्वर्गवासी बनने का रास्ता बताते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह पुरुषार्थ नहीं करते हैं। हम तो स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण थे, उनको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला कौन? जरूर नहीं थे तब तो बनाया। स्वर्ग के मालिक नहीं थे जब तो बनाया, तो इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। बाबा सिर्फ राय देते हैं कि गरज स्वभाव में रहते इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना है, सतयुग में रावण को जलाते नहीं है। मनुष्य कहते हैं यह रस्म अनादि चली आती है, परंतु कब से चली जानते नहीं है। द्वापर से रावण को जलाना शुरू किया है, रावण का कोई ठिकाना नहीं है। बाबा ने कहा, शिव बाबा का ठिकाना है परम धाम। रावण तो सर्वव्यापी है, सब में 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और बाबा ने कहा शिव बाबा का तो ठिकाना है ऊपर परम धाम। रावण का धाम कहाँ है? कहाँ भी नहीं है। वह सभी में प्रवेश कर लेता है। रावण सब में प्रवेश है, काम भी, क्रोध भी, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार। तो बाबा ने कहा कोई एक ठिकाना नहीं है। जब रावण राज्य पूरा होगा, सभी पावन बन जाएंगे, फिर रावण का नाम निशान भी नहीं होगा। राम और रावण 2 चीजें हैं, ना राम का शरीर ना रावण का शरीर। शिव बाबा का भी शरीर कौन है, रावण का भी कोई शरीर ना। और पुतला बना बना देखो ऐसा जलाओ है लोग, तो विकार बुराई बढ़ती जा है ना हमारे में, तो बड़ा बड़ा करने लागे, फिर उसने रावण लागे ना। एक बार जलाए पाछो खत्म हो जाए, तो फिर दोबारा थोड़ी ना रावण पैदा होगा कोई, तो पुतला बना के जलाओ है। तो बाबा ने कहा राम स्वर्ग स्थापन करते और रावण दुखी बनाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये दुखी करा है ना। तो बाबा ने कहा मैं कोई सर्वव्यापी नहीं हूँ, रावण सर्वव्यापी है, और फिर मैं आकर इन भूतों को निकालता हूँ। भगवान हमने पढ़ा सिखा बात बता ये 5 विकार मारे काट रहे है ना। तो बाबा ने कहा यह भूत ही तो सभी को दुख देते हैं, 5 भूत। इन भूतों पर विजय पहना कर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5 भूतों पर बाबा विजय पहनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता। तुम बच्चे सभी स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो ना। वह लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो फिर रोते क्यों हो? स्वर्ग में गया तो वहां तो वैभव ही वैभव है। मनुष्य को स्वर्ग ही याद पड़ता है। 56 प्रकार के वैभव भोग खाओगे ना सतयुग में तो परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में लेते हैं। बावन का ना मनुष्य को स्वर्ग ही याद पड़ता, कहते हैं ना शरीर छोटा स्वर्ग में गया, परंतु पुनर्जन्म फिर भी नरक में ही लेते, स्वर्ग में कोई नहीं जाता। तुम जब सतयुग में हो तो पुनर्जन्म भी सतयुग में ही मिलता है। अब नरक बदल स्वर्ग आने वाला है, बस थोड़ा टाइम रह गया। दुख की दुनिया बदल सुख की दुनिया आने वाली है। अब सर्व का सतगति दाता आया हुआ है सबको सुखी करने के लिए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, लाख बार पदम गणा बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, डबल अहिंसक बन मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, पवित्रता की सच्ची राखी बांधनी है। दूसरा पॉइंट है, पतितों का संग छोड़ एक बाप के फरमान पर ही चलना है। सब्रक का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। सब्रक का मालिक बनने के लिए भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। वरदान दिया बाबा ने, हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हर कर्म का बोझ बाप पर छोड़ स्वयं ट्रस्टी बन रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। सार में क्या बाबा ने, हिम्मत रखने वाले बच्चों को बाप दादा सदा ही मदद करते हैं। बच्चे श्रेष्ठ संकल्प करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। सिर्फ बाप के ऊपर सारा कार्य छोड़ दो तो बाप जाने और कार्य जाने। खुद अपने ऊपर जवाबदारियों का बोझ नहीं उठाओ, ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के डबल लाइट फरिश्ता बन उड़ते रहेंगे। दिल साफ है तो मुराद हासिल हो जाती है। स्लोगन दिया बाबा ने, उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। उमंग उत्साह के पंख साथ हों तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।